नमस्कार। धन निरंकार जी, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसे कि आप सभी ने सुने होंगे कि संत निरंकारी मिशन में जो है हमारे सतगुरु का आदेश है कि हम जो महात्मा हैं संत निरंकारी मिशन के, वो नशा मुक्त हों, नशा मुक्त रहें, किसी प्रकार का नशा ना हो। ये हमारे सतगुरु का आदेश है। सत्संग जी, ऐसे बहुत सारे दास जो है कि कोई ये नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत महात्मा हैं जो आज भी गलती करते हैं कि उस चीज़ को, सतगुरु के जो वचन हैं उसको अभी तक स्वीकार तो करते हैं कि ये सही बात है कि नशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है कहा जाता है ना कि थोड़ा कुछ दूसरा भाव आ जाता है कि चलिए कुछ माना तो नहीं है। नहीं, शास्त्र में सतगुरु का आदेश है नशा मुक्त होना है, नशा मुक्ति। संत निरंकारी मिशन में ऐसा नहीं है कि ये संत निरंकारी मिशन ऐसा मिशन है कि ये किसी भी धर्म संप्रदाय का अवहेलना नहीं करता। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा यही कहते थे, कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। सत्संग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा गया है कि पद नंबर 77 में कि समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर भाएगा। सारे तेरे संगी साथी, काम न तेरे आएंगे। रिश्ते नाते और संबंधी, तुझे बचा न पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, ये हाड़ और चाम नहीं। अवतार के शिष्य से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। सत्संग सोचने वाली बात है कि जो है जो समय निकल गया वो फिर अपने लाइफ में वापस नहीं आने वाला है, तो हम क्यों समय को व्यर्थ गंवाएं। समय को हम व्यर्थ क्यों गंवाएं, समय को का कद्र करें और जो सद्गुरु के वचन आते हैं उस पे हम उसको अमल करें। कहा जाता है ना कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अच्छी बात है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सत्संग जी, वही है कि हम ज्ञान को कर्म में ढालें, ना कि बस बोल बोल रह जाए। सबसे अच्छी बात आप भाई बहन संत महापुरुष ये सुने होंगे कि संत निरंकारी मिशन किसी भी जात वर्ण का अवहेलना नहीं करता है। कोई भी हो एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई है। तो कोई भी संत निरंकारी मिशन में आप देखे भी होंगे कि हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। असल में ये ऐसा मिशन है, ऐसा ना जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान अगर मिलता है तो वह संत निरंकारी मिशन। कहा जाता है ना कि ये रियलिटी यही है कि सबको पता है कि दूध में मक्खन है, तो क्या दूध से मक्खन ऐसे छान के निकाल सकते हैं? नहीं। सत्संग जी, दूध में मक्खन निकालने का प्रोसेस है। दूध को
गरम करके दही बना के और उसमें वो दही जमा करके फिर मक्खन निकाला जाता है। डायरेक्ट दूध से मक्खन नहीं निकाला जाता है। उसी प्रकार संत निरंकारी मिशन में भी जो हमारे सतगुरु हैं, ये सभी 9 वस्तु जो दृश्यमान है इसको हटा के 10वां ब्रह्म को दिखा देते हैं। सत्संगत इस मिशन को दास सत नमन करेगा। दास भी जब नहीं था इस मिशन में तो बहुत सारी बातें सुनता भी था, और कहा जाता ना कि सुने सुने बात विश्वास भी कर लेना। लेकिन जब दास इस मिशन में आया तो सबसे पहले तो इसमें ये दास देखा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी को प्यार दिया जाता है, किसी का रिस्पेक्ट किया जाता है तो संत निरंकारी मिशन में। सत्संग जी, अभी आने वाला समय में आप संत भी जाएंगे समलखा, और दास भी समलखा जाने की तैयारी में है। तो दास भी समलखा पहुंच रहे आप संतों के दर्शन करने के लिए, सतगुरु का दर्शन करने के लिए। सत्संग जी, ये बहुत भाग्य की बात है जो कि इंटरनेशनल समागम 16, 17, 18 नवंबर में लग रहा है। जो जगह है समलखा, अमृतसर से पहले ही पड़ता है। तो दास भी आएगा आप संतों के दर्शन करने के लिए, और आप भी आइए सतगुरु के दर्शन करने के लिए। सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु का जो साकार रूप का दर्शन बहुत भाग्य से मिलता है। दास को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, फर्स्ट बार दुबई में और सेकेंड बार मुंबई में। सत्संग जी, एक बार हमारे आदरणीय महात्मा विक्रम जी, जो कि बहरीन के शिक्षक महात्मा हैं, सत्संग जी ऐसे ही अपने जॉब पे थे, और जो है कि कुछ लोग जानते हैं गल्फ में जुमेरात का बड़ा फेमस नाम होता है कि आज जुमेरात। तो कहने लगे कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि आज तो चलेंगे, 3.5 बीटी का जो दवा मिलता है, एक लेंगे सब सही हो जाएगा, तबीयत हमारी सही हो जाएगी। सत्संग जी, महात्मा सुने तो आए, बोलते हैं हाँ जी, कौन सी 3.5 बीटी की दवा मिलती है आप लोग लेने जा रहे हैं। सत्संग जी वो बोले कि क्यों, आप नहीं लेते हैं क्या? बोले नहीं, तो जानते भी नहीं, 3.5 रियाल की कौन सी दवा है तो पता भी नहीं, 3.5 बीडी की। सत्संग जी, सामने से जवाब आया, क्या आप निरंकारी हो क्या? तो कहे हाँ जी, मैं तो निरंकारी हूँ। तो बोले इसके लिए आपको पता नहीं है। सत्संग जी, महात्मा बताने लगे कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि वाह, क्या हमारा मिशन है कि सबको ये पता है कि अगर कोई कुछ भी नशा नहीं करता है तो संत निरंकारी मिशन का होगा। वाह, शुक्रिया है सतगुरु माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। ये तो इसके लिए कहा जाता है कि नशा मुक्त हो जाओ। नशा मुक्त होना बहुत बड़ी बात है सत्संग जी। हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे महात्मा ने कहे तो वो लोग बोले कि आप निरंकारी हो क्या, तो वैसा हमें करके दिखाना है इस समाज को, इस संसार को, कि मैं संत निरंकारी मिशन से बिलोंग करता हूँ और किसी प्रकार का नशा नहीं है। अगर नशा है तो है सतगुरु के दर्शनों का नशा, सेवा सुमरन सत्संग का नशा, समाज की सेवा की नशा,
किसी गरीब असहाय का हेल्प करना सत्संग जी, क्योंकि दास का भी ये भाव है कि दास भी हेल्प कर पाए किसी के दर्द में दर्द बांटकर उसका सहायक बन पाए, किसी को 2 मिनट की मुस्कान दे पाए। तो दास भी आएगा समलखा सतगुरु के साकार रूप दर्शन, आप संतों के दर्शन करने के लिए, और आप भी आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके सेवा से दास इस समय महान विद्वान जो थे पंडित रावण जी, तो दास इस श्रीलंका में है, तो श्रीलंका से आप संतों के दर्शन करने के लिए आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।